अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको बिजनेस ईमेल कनेक्ट करनी नहीं आती है अपनी वेबसाइट के साथ और आपको डीएनएस रिकॉर्ड क्लाउडफ्लेयर के अंदर कनेक्ट करने नहीं आते हैं जिससे आप वेरीफाई करवा सकें अपनी बिजनेस ईमेल को, एंड मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी क्लाउडफ्लेयर के ऊपर के डीएनएस रिकॉर्ड कैसे सेटअप करते हैं, तो उसके बाद कुछ भाइयों के यहाँ पे कमेंट भी आ रहे थे कि बिजनेस ईमेल किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर ऐड नहीं करेंगे बिजनेस ईमेल के रिकॉर्ड्स को तो उसकी वजह से बिजनेस ईमेल के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह रिसीव नहीं होंगे, ना ही आपको कोई मेल्स वगैरह रिसीव होंगी। तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशल उन्हीं सभी के लिए बना रहा हूँ जिनके पास बिजनेस ईमेल है और वो क्लाउडफ्लेयर में डीएनएस रिकॉर्ड में सेटअप करना चाह रहे हैं बिजनेस ईमेल का। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने अभी तक बिजनेस ईमेल कनेक्ट नहीं किया है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी कि क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस रिकॉर्ड कैसे सेटअप करना है। बहुत सारे लोगों को इसके अंदर इशू फेस करना पड़ता है, डीएनएस रिकॉर्ड सही तरीके से उनसे क्रिएट नहीं होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, राइट बटन में भी शो कर दिया है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं अगर आपको सेटअप करना नहीं आता है। उसके बाद अब आपने बिजनेस ईमेल कैसे कनेक्ट करनी है क्लाउडफ्लेयर के अंदर और डीएनएस रिकॉर्ड उसका कैसे ऐड करना है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी होस्टिंग ओपन कर लेनी है जिसके ऊपर हमें फ्री बिजनेस ईमेल्स वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग यूज करते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली फ्री ईमेल्स भी मिलेंगी जो कि बिजनेस ईमेल्स आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट कैसे करनी है और वेरीफाई कैसे करानी है वो मैं अब आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ पे आप होस्टिंगर पर आएंगे, सेम ही सेटअप है। अगर आपका किसी और कंपनी की भी होस्टिंग है या फिर आपने किसी और कंपनी की भी बिजनेस ईमेल अलग से परचेज की हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको एमएक्स रिकॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे या टीएक्सटी रिकॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे जो आपको पेस्ट करने होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर जहाँ पे डोमेन कनेक्ट होती है जैसे कि क्लाउडफ्लेयर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने फ्री ईमेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप फ्री ईमेल्स पर आ जाएंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी ईमेल क्रिएट नहीं किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है डोमेन सेटिंग्स। ये एमएक्स रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, ये आपको ऐड करने होते हैं अगर आपने अपनी ईमेल यहाँ पे ऐड की हुई है। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने कोई भी अपनी ईमेल बिजनेस ईमेल बना लेनी है। एंड पे आपके वही नेम ऐड होगा जो आपकी डोमेन होगी। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख लेते हैं contact@the campify.com, जो कि ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप सपोर्ट लिख सकते हैं या फिर आप हेल्प लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप अब बेशक अपना नेम ही लिख लें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे लें, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ जो कि बिजनेस ईमेल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड आपने यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे बिजनेस ईमेल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस ईमेल हैज़ बीन क्रिएटेड। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है थ्रो वेयर यू वुड लाइक टू यूज योर ईमेल अकाउंट। आप ब्राउजर पे यूज करना चाहते हैं या रिकमेंडेड ऐप्स में यूज करना चाहते हैं तो हम ब्राउजर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है अकाउंट नेम, जो कि अकाउंट नेम आपका यही होगा जो आपने बिजनेस ईमेल बनाई है वही आपका यूजर नेम होगा। तो इसको आपने जो है यहाँ पे यूजर नेम में लगाया करना है। और उसके बाद पासवर्ड जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेब मेल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे स्टिंगर की जो मेल लॉगिन है वो यहाँ पे आपको ले जाएगा। तो ये आप सेव करके रख सकते हैं mail.hostinger.com, ये इसकी मेल है। तो आप कहीं पे भी ओपन करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम देंगे, उसके बाद पासवर्ड देंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। आपको जो ईमेल लॉगिन है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो बिजनेस ईमेल है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे, कोई भी मैसेजेस वगैरह आएंगे ईमेल पे तो यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं या फिर आप अपने पीसी लैपटॉप्स वगैरह में इसको ओपन कर सकते हैं। mail.hostinger.com के नाम से ये लॉगिन है, तो ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई और भी बिजनेस ईमेल वगैरह किसी और कंपनी की है तो सेम ही प्रोसेस होता है उनका भी, उसमें ही आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह भी दी होती है प्रॉपर। अब आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है ये मेथड आपने देख लेना है। कंप्लीट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आपको यहाँ पे डोमेन सेटिंग्स मिलेगा।
आपने ईमेल तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे आपको डोमेन सेटिंग्स मिल रहा है, आपने ऐड एमएक्स रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे कनेक्ट डोमेन पर आ जाएंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं चेक अगेन पर क्लिक करेंगे, अभी हमने यहाँ पे डोमेन अपनी कनेक्ट नहीं किया है। प्रोटेक्ट योर ईमेल रेपुटेशन ये यहाँ पे कनेक्टेड आ रहा है, ये अभी नोड कोड आ रहा है। रिसीव ईमेल्स टू योर मेल बॉक्स, जब तक आप ये जो रिकॉर्ड्स ऐड नहीं करेंगे आपके रिसीव नहीं होंगी मेल्स। तो ये अब आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो करंट रिकॉर्ड्स हमने कोई भी ऐड नहीं किए हुए, नोट फाउंड आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों आपने ऐड करने एमएक्स रिकॉर्ड के नाम से। तो आपने फर्स्ट वन यहाँ पे कॉपी करना है, अपने क्लाउडफ्लेयर पर आना है एंड आपने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। एक ही जगह आपने सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे एमएक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएक्स सेलेक्ट करने के बाद नेम के अंदर आपने @ लगाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेम के अंदर @ लगाएंगे, उसके बाद आपको मेल सर्वर मिल जाएगा। मेल सर्वर के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, जो फर्स्ट वन है ये आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। देन टीटीएल आ रहा है, टीटीएल आपको यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रियोरिटी टीटीएल जो है यहाँ पे 14400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको ऑटो भी रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, आपको कोई इशू नहीं है इसको करने की, इसको ऑटो ही रख ले। उसके बाद प्रियोरिटी है, यहाँ पे फर्स्ट वन में 5 आ रहा है, तो प्रियोरिटी आपने यहाँ पे 5 रख लेनी है एंड देन आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना। फर्स्ट वन एमएक्स रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका है, अब आपने सेकंड ऐड करना है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, टाइप के अंदर आपने एमएक्स सेलेक्ट कर लेना, अगेन ये आपने सेलेक्ट कर लिया। नेम के अंदर आपने @ लगा देना है। अब आपने वापस जाना है यहाँ पे होस्टिंगर पे, यहाँ से आपने सेकंड वैल्यू कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम मेल सर्वर के अंदर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद टीटीएल आपने ऑटो ही रखना है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आ जाता है प्रियोरिटी, प्रियोरिटी यहाँ पे 10 है, तो अब आपने यहाँ पे 10 लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लिखने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये 2 एमएक्स रिकॉर्ड जो है बिजनेस ईमेल के ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से ये आपने दोनों ऐड कर लेने एंड देन वापस जाना है अपने होस्टिंगर पे एंड यहाँ पे अब आपने चेक अगेन पर क्लिक करना है और यहाँ पे अब ये आपके आप देख सकते हैं कनेक्टेड शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपने कनेक्ट कर लेना है। अब आपको मेल्स जितनी भी होंगी वो सभी आपके बिजनेस ईमेल के ऊपर रिसीव होंगी। आप अपनी बिजनेस ईमेल को अपने अबाउट अस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, पेजेस के अंदर या कॉन्टैक्ट के अंदर आप ये ईमेल ऐड कर सकते हैं, बिजनेस ईमेल, या फिर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप कोई ऑफर्स दे रहे हैं लोगों को, कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपनी बिजनेस ईमेल्स को कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोई भी आपसे पर्सन कॉन्टैक्ट करेगा तो डायरेक्टली आपको बिजनेस ईमेल के ऊपर ही मेल आएगी और आपसे वो वहीं पर कॉन्टैक्ट करेगा एंड ये स्टेटस कनेक्टेड हो चुका है। इसके बाद आ जाता है इंक्रीज ईमेल डिलीवरेबिलिटी, तो आपने इंक्रीज ईमेल यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे भी आपको ये सभी एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड करने होते हैं, तो ये सभी ऐड करने के बाद इसके अलावा आ जाता है मैसेज ऑथराइजेशन, ये आपने लाजमी ऐड करना है। टीएक्सटी बनाना है रिकॉर्ड, हम वापस जाएंगे यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने टाइप के अंदर टीएक्सटी सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेम के अंदर हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नेम के अंदर ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंटेंट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, चेक अगेन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये मैसेज ऑथेंटिकेशन ये भी हमारा यहाँ पे टिक हो चुका है और अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे करंट रिकॉर्ड के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आ जाता है इंक्रीज ईमेल डिलीवरेबिलिटी, तो हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेंगे। ये सीनेम 3 रिकॉर्ड्स हैं, इनको भी हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। एक ही जगह हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सीनेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनेम सिलेक्ट करने के बाद नेम यहाँ से हमने फर्स्ट वन कॉपी करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है टारगेट, तो ये वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट वन हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद टारगेट के अंदर पेस्ट करेंगे। प्रॉक्सी स्टेटस ये हमने इसको बेशक इसको आप बेशक ऑफ रख लें या इसको आप ऑन रख लें, ऑन ही रहने दें एज अ डिफ़ॉल्ट। टीटीएल ऑटो रहने दें। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ये भी हमारा ऐड हो चुका है फर्स्ट वन। अब यहाँ पे हम सेकंड वन सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सीनेम रिकॉर्ड अगेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से हमने सेकंड वन कॉपी करना है और नेम के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू कॉपी करनी है एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, बाकी सेम एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये सेकंड वन भी हमारा ऐड हो चुका है। अब हमारा आ जाता है थर्ड वन भी सेम एज इट इज़, हम नेम पहले ही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब आपने आना है ऐड रिकॉर्ड पर।
यहाँ पे आपने टाइप के अंदर सी नेम रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेम के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जो थर्ड वन जो कॉपी किया है ये आपने नेम के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टारगेट, तो ये आपने वैल्यू थर्ड वन कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे थर्ड वन भी कंप्लीट हो चुका है। ये आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये इजी सी सेटिंग्स है, इतनी मुश्किल नहीं है, सेम एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट ही करना होता है। और एंड आपने यहाँ पे वापस आना है, चेक अगेन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे रिकॉर्ड जो है वो ऐड नहीं हुआ है, ईमेल नॉट फाउंड एरर दे रहा है। मैं अगेन रीचेक अगेन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इंक्रीज ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ये हमारे कनेक्टेड हो चुका है। इसका क्या एरर था यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने इसको डीएनएस रिकॉर्ड जो डीएनएस ओनली है इसको हमने प्रोक्सी पहले ऑन थी, इसको हमने ऑफ कर दिया है। एंड आपने टीटीएल इसके अंदर 5 मिनट रख लेना है, सेव पर क्लिक करना है। सभी को आपने सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। ये पहले मैंने सेम एज इट इज़ बनाया था लेकिन एरर शो कर रहा था, तो आपने क्या करना है, प्रोक्सी स्टेटस जो है इसको आपने ऑफ कर देना है एंड आपने यहाँ पे 5 मिनट कर देना है टीटीएल को। इसी तरह आपने ये सी नेम थर्ड वाले में भी सेम एज इट इज़ करना है। यहाँ से आपने एडिट पर जाना है और ये प्रोक्सी स्टेटस जो है ये ऑफ कर देनी है। ऑफ करने के बाद टीटीएल आपने 5 मिनट्स रखना है। 5 मिनट्स रखने के बाद सेम एज इट इज़ आपने ये सेटिंग कर लेनी है जो कि मैंने यहाँ पे की हुई है। ये 3 आपने ये इनके अंदर सी नेम रिकॉर्ड्स के अंदर ये आपने सेम एज इट इज़ रखना है, डीएनएस ओनली कर देना है और उसके बाद आपने 5 मिनट्स टीटीएल कर देना है इन तीनों के ऊपर। एंड वापस जाएंगे यहाँ पे तो आपने यहाँ पे इसको रीचेक करना है, तो ये यहाँ पे आपके एक्टिव स्टेटस शो हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने कंप्लीटली सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस डोमेन को बिजनेस ईमेल के साथ कनेक्ट करने का एंड सभी स्टेटस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वापस जाते हैं ईमेल अकाउंट के ऊपर, हम जाते हैं वापस ओवरव्यू के ऊपर एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट योर डोमेन टू योर ईमेल, सेंड योर फर्स्ट ईमेल, उसके बाद सेटअप ऐप एंड डिवाइसेस। तो ये 2 स्टेप्स रह गए। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईमेल जो है यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको क्लिक कर लेना है। अब ये ओपन हो रहा है। ईमेल बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे अब हम किसी को भी मेल जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कंपोज पर क्लिक करता हूँ। कंपोज पर आ जाना है एंड यहाँ से आपने अपनी ईमेल जो है वो कॉपी कर लेनी है जिस ईमेल के ऊपर आप सेंड करना चाहते हैं। ट्राई करने के लिए फ्रॉम के अंदर आपकी ही मेल आ जाएगी जो कि बिजनेस ईमेल है। टू के अंदर आपने अपनी मेल वो ऐड करनी है जिसको आपने सेंड करना है। सब्जेक्ट में आप कुछ भी ऐड कर दें, यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ एंड यहाँ पे आप कोई भी फाइल अटैच वगैरह कर सकते हैं। जो मैक्सिमम साइज अलाउड है वो 34 MB है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सेंड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे सेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ, अभी ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेल सेंड कर दिया, यहाँ सेंड्स पे आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेल जो है सेंड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जीमेल अपनी ओपन करेंगे, जीमेल ओपन करने के बाद एंड यहाँ पे अब आपको मेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे शो नहीं हो रही है। समटाइम्स ये ऐसे होता है कि स्पैम में चली जाती है। आपने यहाँ पे स्पैम पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऐड हो चुका है। मैं इसको रिपोर्ट एज नोट स्पैम इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे इनबॉक्स में आ जाएगा। मैं इनबॉक्स पर जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ये मेल मुझे रिसीव हो चुकी है एंड कौन सी मेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम शो हो रहा है इसका मेल का जिस पे रिसीव हुई है मुझे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लाई करता हूँ, अगेन हाई लिख देता हूँ और सेंड करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे रिसीव होता है या नहीं होता है मैं देख लेता हूँ एंड यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड मुझे अभी तक यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। 1 मिनट, इनबॉक्स पर आते हैं एंड इसको दोबारा से अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है मेल रिसीव हो चुकी है एंड इस तरीके से आपने इसका सेटअप कर लेना है। तो ये था सिंपल से स्टेप्स। ये आपको होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन अगर आप इससे अच्छा प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेटअप्स वगैरह मिल जाए, होस्टिंगर के ईमेल डैशबोर्ड में इतना कुछ दिया नहीं हुआ है क्योंकि ये न्यू अपडेट इनकी आई थी तो इन्होंने चेंज कर दिया था। पहले जो इनके साथ कोलैबोरेट हुआ था वो टाइटन का था, टाइटन ईमेल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइटन ईमेल, यहाँ पे आप टाइटन मेल लिखेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ऑटो ईमेल लगा सकते हैं, मैसेजेस वगैरह सभी ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इसका भी आपको मैं मेथड शेयर करूंगा। इसके अंदर मजीद किस तरह आप टाइटन के अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं और प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। ये एक अलग मेल है, इसका आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि ये अलग से
मिलती है। पहले ये होस्टिंगर भी प्रोवाइड करता था फ्री में, बट अब के टाइम पे ये फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। अब ये होस्टिंगर ने अपना खुद का बना लिया प्लेटफॉर्म, तो ये अब इस टाइप से डैशबोर्ड आता है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।